नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। लेकिन आज प्रश्नकाल में बात राहुल गांधी की, जिनके राज तिलक का मुहूर्त तय हो चुका है। अगले महीने वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। राहुल अभी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। राहुल गांधी हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे राजनेता हैं जो कभी अपने बेतुके बयानों के लिए मशहूर थे, लेकिन इन दिनों राहुल का नया अवतार नजर आ रहा है। वो न सिर्फ बदले से नजर आ रहे हैं, बल्कि सुलझे और समझदार नेता की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। राहुल की ताजपोशी से पहले हमने उनके बारे में गहन पड़ताल की, तो कई ऐसे किस्से सामने आए जो अब तक ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियों को समेटती हमारी ये खास पेशकश देखिए, राहुल की 21 कहानियां। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब कुछ ही दिनों में पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, जिसका जश्न अभी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाना शुरू कर दिया है। पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस के तय कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना 1 दिसंबर को जारी होगी और नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक तय की गई है। इसकी उम्मीद बेहद कम है कि राहुल के अलावा भी कोई अध्यक्ष पद के चुनाव में हिस्सा लेगा। वैसे चुनाव की तारीख 16 दिसंबर और काउंटिंग की तारीख 19 दिसंबर तय की गई है। सर, अगले महीने माने कि राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे? अगले महीने हो जाएगा, दिसंबर में अध्यक्ष होंगे जी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। वो देश के मशहूर गांधी नेहरू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी मां सोनिया गांधी अभी कांग्रेस की अध्यक्ष हुई। सोनिया मौजूदा लोकसभा में यूपी की रायबरेली सीट से सांसद हैं। राहुल के पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस की कमान संभालने से चंद कदम दूर राहुल अभी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और लोकसभा में यूपी की अमेठी सीट की नुमाइंदगी करते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत का श्रेय राहुल गांधी को ही दिया जाता है। हालांकि उन्होंने सरकार में कोई जिम्मेदारी संभालने की बजाय पार्टी संगठन के काम को तरजीह दी। राहुल गांधी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई। उन्होंने मशहूर दून स्कूल में भी कुछ समय तक पढ़ाई की, जहां उनके पिता ने भी पढ़ाई की थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों के चलते कुछ अरसे तक उन्हें घर पर ही पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी। साल 1989 में उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया। उनका ये दाखिला स्पोर्ट्स कोटे से हुआ। राहुल ने हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लिया। वो सुरक्षा कर्मियों के साथ कॉलेज जाते थे। तकरीबन 1.25 साल बाद 1990 में राहुल ने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद राहुल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रॉलिंग्स कॉलेज फ्लोरिडा से 1994 में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। राहुल ने 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में MPhil की डिग्री हासिल की। राहुल गांधी ने कभी रॉल विंसी के नाम से नौकरी भी की है। दरअसल ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद राहुल गांधी लंदन चले गए, जहां उन्होंने मैनेजमेंट गुरु माइकल पोर्टर की कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल यूजीन पोर्टर को ब्रांड स्ट्रेटेजी का एक्सपर्ट माना जाता है। उनके साथ राहुल ने रॉल विंसी के नाम से काम किया। उनके सहयोगी नहीं जानते थे कि वो राजीव गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते के साथ काम कर रहे हैं। राहुल के आलोचक उनके इस कदम को उनके भारतीय होने से उपजी उनकी हीन भावना मानते हैं, जबकि कांग्रेसी उनके इस कदम को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। 2002 के अंत में वो मुंबई की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य बने। राहुल गांधी को घूमने फिरने और खेलने का बचपन से ही शौक रहा है। उन्होंने तैराकी, साइकिलिंग और स्कूबा डाइविंग की और स्क्वैश खेला।
राहुल ने बॉक्सिंग सीखी और पैराग्लाइडिंग की भी ट्रेनिंग ली। उनके बहुत से शौक उनके पिता राजीव गांधी जैसे ही हैं। उनके पिता की तरह राहुल ने दिल्ली के नजदीक हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों पर एक शूटिंग रेंज में निशानेबाजी सीखी। उन्हें भी आसमान में उड़ना उतना ही पसंद है जितना उनके पिता को पसंद था। राहुल ने भी हवाई जहाज उड़ाना सीखा। वो अपनी सेहत का भी काफी ख्याल रखते हैं और व्यस्त दिनचर्या में भी कसरत के लिए समय निकाल ही लेते हैं। साथ ही वो रोजाना 10 किलोमीटर तक जॉगिंग भी करते हैं। राहुल गांधी फिटनेस को लेकर हमेशा अलर्ट रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जबरदस्त रूप से वायरल थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अकीडो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। अकीडो जापान की मार्शल आर्ट विधा है। इसे बिना किसी हथियार के प्रयोग करते हैं। सोशल साइट ट्विटर पर यह तस्वीर बॉक्सर विजेंद्र सिंह की उस गुजारिश के बाद जारी की गई जिसमें विजेंद्र के खेल से जुड़े सवाल पर राहुल ने कहा था कि वो अकीडो में ब्लैक बेल्ट हैं। इस पर विजेंद्र ने राहुल से अकीडो की कुछ तस्वीरें साझा करने की गुजारिश की थी ताकि लोगों को राहुल के इस टैलेंट से वाकिफ होने का मौका मिल सके। मैं एक्सरसाइज करता हूं, रनिंग करता हूं, स्विमिंग करता हूं। मैं पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है, उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूं। सोनिया गांधी बहुत पहले ही राहुल को पार्टी की कमान सौंपने का मन बना चुकी थी, लेकिन इसके लिए वक्त खुद राहुल को ही तय करना था। हालांकि एक मां होने के नाते सोनिया को राहुल की फिक्र भी हर वक्त सताती है, जिसे खुद राहुल गांधी ने जनवरी 2013 में जयपुर के चिंतन शिविर के समापन के दिन कबूल किया था। दरअसल सोनिया गांधी की ये चिंता वाजिब भी है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने पति राजीव गांधी को खोया है बल्कि उससे पहले अपनी सास इंदिरा गांधी को भी खोया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की राजनीतिक समझ की भले ही आलोचना करते हों, लेकिन सोनिया गांधी को अपने बेटे की काबिलियत पर हमेशा से भरोसा रहा है। अप्रैल 2015 में राहुल गांधी ने लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर शानदार भाषण दिया, जिस पर सोनिया भी गदगद नजर आईं। संसद से बाहर निकलते ही सोनिया ने विपक्षी नेता के तौर पर लोकसभा में राहुल के पहले भाषण की जमकर तारीफ की। तो राहुल गांधी की 21 कहानियां और वो अनछुए पहलू आपको दिखा रहे हैं जो उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरह से उनको जॉगिंग का, स्विमिंग का, फिटनेस का इतना शौक है। जापानीज आर्ट अकीडो में वो ब्लैक बेल्ट तक है। राहुल गांधी और उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि पक्के दोस्त भी हैं। ये नवंबर 2009 की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और राहुल उनके बगल में बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें यूपी के अमेठी की हैं, जब प्रियंका अपने सांसद भाई की सारथी बनी नजर आई थी। वैसे प्रियंका ही लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी और रायबरेली में अपनी मां और भाई के लिए मोर्चा संभालती हैं, क्योंकि सोनिया राहुल पर पूरे देश में प्रचार की जिम्मेदारी होती है। अमेठी और रायबरेली से हटकर दिल्ली में भी दोनों भाई बहन कभी कभार फुर्सत के पलों में घूमते फिरते दिख जाते हैं। राहुल गांधी खाने के भी बहुत शौकीन हैं। ये तस्वीरें इसी 2 नवंबर की हैं, जब राहुल गांधी गुजरात के वापी में चुनाव प्रचार के दौरान रेस्टोरेंट में कठियावाड़ी खाने का लुत्फ उठाते नजर आए। रेस्टोरेंट में अपने बीच राहुल को देखकर वहां मौजूद लोग ताज्जुब में पड़ गए और वीडियो बनाने लगे। राहुल को यहां का खाना बेहद पसंद आया। दुनिया की सबसे महंगी खुदरा हाई स्ट्रीट में शुमार दिल्ली की खान मार्केट राहुल का पसंदीदा हैंगआउट है। उन्हें बरिस्ता में कॉफी पीते हुए या बाजार की बाहरी तरफ बुक शॉप्स में किताबों के पन्ने पलटते हुए देखा जा सकता है। वो खाने के बहुत शौकीन हैं। पुरानी दिल्ली का खाना भी उन्हें यहाँ खींच लाता है। राहुल गांधी को विदेशों में छुट्टियां बिताना भी खूब भाता है। वो अक्सर देश की बोझिल सियासत के बीच सैर पर निकल जाते हैं, कभी नानी से मिलने इटली तो कभी लंदन या अमेरिका घूमने। वैसे राहुल के विदेशी दौरे पर विपक्षी नेता तंज भी जमकर कसते हैं। विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि जब जब देश के सामने कोई गंभीर मुद्दा आता है तब तब राहुल विदेश रवाना हो जाते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तब उन्हें मिलने वाली कवरेज दोगुनी हो जाती है। वो टीवी पर ज्यादा दिखने लगते हैं, अखबार में ज्यादा छपते हैं और सबका ध्यान उनकी तरफ होता है। ऐसे में राहुल की विदेश यात्रा के पीछे पार्टी के रणनीतिकारों की सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। राहुल गांधी पिछले 13 साल से राजनीति में हैं, लेकिन उनके आलोचक और विपक्ष के नेता उनकी राजनीतिक समझ को लेकर अक्सर सवाल उठाते हैं।
ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस को राहुल के बयान के चलते किरकिरी झेलनी पड़ी, तो कई मौकों पर राहुल ने राजनीतिक अवसर गंवा दिए। मसलन राहुल ने अन्ना आंदोलन और दिल्ली गैंगरेप जैसे मुद्दे को जाया कर दिया। सबसे ज्यादा जो सवाल पिछले सालों में जब से राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन को देख रहे हैं, तब से यही सवाल बार बार पूछा जाता है कि उनकी राजनीतिक समझ कितनी है। और उसमें अगर आप ओपिनियन पोल करवाएंगे तो मेरे ख्याल से 60-70% कहेंगे कि उनको पॉलिटिकल समझ है ही नहीं। कि राहुल गांधी जी उनमें जो नेतृत्व है, वह अभी लोग बोल रहे हैं कि जैसे गुजरात में उनके स्पीचेस वगैरह आ रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत पावरफुल है वगैरह, पहले भी वही करते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से प्रचार किया था, उससे थोड़ा नुकसान हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे कांग्रेस के जो नेता है उनके बारे में हमेशा करती है, कोई नई बात नहीं है। यूपी में पिछले साल किसान मार्च के दौरान राहुल गांधी का एक बयान उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। राहुल ने किसानों को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया, या यूं कहें कि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसके चलते एक बार फिर से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। अब आप कह रहे हो कि यहां आलू की फैक्ट्री लगाओ, आप कह रहे हो कि यहां पे किसान की मदद करो। अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री में नहीं खोल सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी बेतुके बयान के चलते ही सुर्खियां बटोरते हैं। इन दिनों राहुल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, तो गुजरात की चुनावी जंग चरम पर है, जिसमें राहुल पूरी तरह से नए अवतार में नजर आ रहे हैं। वो बेहद सोच समझकर बयान दे रहे हैं, गुजरात के हर तबके के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के विकास के नारे के बीच गुजरात में बेरोजगारी और किसानों की समस्या को बेहद सधे अंदाज में उठा रहे हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का भक्त अवतार भी नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो 2014 की करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपनी हिंदू विरोधी छवि बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके तहत ही राहुल ने गुजरात के हर मशहूर मंदिरों में मत्था टेका। वो जहां भी जाते हैं वहां के मंदिरों में पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। राहुल सितंबर के आखिर में अपने सौराष्ट्र के दौरे के वक्त द्वारकाधीश के मंदिर गए थे, तो 11 अक्टूबर को अपने मध्य गुजरात के दौरे के वक्त उन्होंने खेड़ा जिले के करीब 200 साल पुराने भातीजी महाराज के मंदिर में भी मत्था टेका था। राहुल स्वामीनारायण संप्रदाय के अक्षरधाम मंदिर भी जा चुके हैं। राहुल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान विकास पागल हो गया है का नारा दिया, तो पीएम ने चतुराई दिखाते हुए कहा कि वो ही विकास है, वो ही गुजरात है। इस पर राहुल ने तुरंत स्टैंड बदला और बेहद सूझबूझ भरा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा वो प्रधानमंत्री पद का पूरा सम्मान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी पीएम पद का निरादर नहीं किया। राहुल ने साफ किया कि वो जो भी कहते हैं वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गलतियों पर कहते हैं, न कि पीएम के पद पर, जबकि बीजेपी ऐसा नहीं करती। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी जब सीएम थे तो हमेशा ही पीएम के बारे में अपशब्द कहा करते थे। कांग्रेस में राहुल युग शुरू होने के काफी पहले से ही पार्टी में युवाओं को तरजीह देने की पहल शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में राहुल गांधी के अलावा एमपी से, राजस्थान से भंवर जितेंद्र सिंह और असम से गौरव गोगोई जैसे नौजवान चेहरों के नाम शामिल हैं। कहा जाता है कि तमाम नाम राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। राहुल के हालिया चर्चित विदेश दौरों का श्रेय मिलिंद देवड़ा की कड़ी मेहनत को ही जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से पहले राहुल गांधी लगातार पार्टी के अंदरूनी चेहरे को बदलने में जुटे हैं। हाल ही में उन्होंने पार्टी की मीडिया टीम को दुरुस्त किया है। इस सिलसिले में उन्होंने प्रणव झा को एआईसीसी सचिव नियुक्त करते हुए संचार विभाग का प्रभारी बनाया। राहुल गांधी के राजनीतिक दौरों की मीडिया कवरेज में पिछले कुछ अरसे से सक्रिय रहे प्रणव हाल तक मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर थे। वहीं टीवी चैनलों पर कांग्रेस की बात मजबूती से रखने की वजह से हाईकमान की नजरों में आई प्रियंका चतुर्वेदी को मीडिया विभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला हैं।
गुजरात चुनाव में कांग्रेस की डिजिटल टीम भी जबरदस्त काम कर रही है। बीजेपी के हर वार पर पलटवार के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर कांग्रेस की डिजिटल टीम बेहद आक्रामक अंदाज में निशाना साध रही है। कांग्रेस की नई डिजिटल टीम मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर खिंचाई करती दिख रही है। इस डिजिटल टीम में हाल ही में बदलाव किए गए हैं। दिव्या स्पंदना और राम्या को टीम का हेड बनाया गया है। अभी तक तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गुजरात चुनाव के पहले नजर आ रहा है कि बहुत अच्छी उन्होंने डिजिटल टीम बनाई है। और जिस हमले से बीजेपी जो हमला किया करती थी, एकदम वही हमला इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह ये बात हर हिंदुस्तानी को पता थी कि राहुल ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। इस पर बीजेपी पहले भी निशाना साधती रही है और अब जबकि राहुल का राजतिलक करीब करीब तय हो गया है, तब बीजेपी पहले से ज्यादा मुखर होकर कांग्रेस पर निशाना साधने में जुटी है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के तंज को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। देखिए, कांग्रेस वेंटिलेटर पे है और युवराज एक्सीलेटर पे। सामंती सोच और सामंती सोच की सियासत और करप्शन और कुशासन की विरासत की ताजपोशी हो रही है, तो इसमें कोई बहुत अजूबी बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी तीर नहीं मार रही है। मैं समझ सकता हूं जितना समय और जिस तरह वो लोगों के बीच में जाकर आम आदमी, गरीब आदमी से मिलते हैं। सवाल कैसा भी हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी मन की बात कहते हैं, ये जनता की मन की बात सुनते हैं। राहुल गांधी 47 साल की उम्र में पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं, लेकिन वो अब तक कुंवारे हैं। राहुल से शादी को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इस पर या तो वो झेप जाते हैं या फिर सवाल को टाल जाते हैं। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी हाल ही में राहुल से शादी को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने इसका जवाब डेस्टिनी के हवाले छोड़ दिया। मैं और मेरे भाई बहन से बात करते कि राहुल भैया कब शादी करेंगे। मैंने बोला कि प्रधानमंत्री बन के शादी करके जाएंगे तब कहते मजा ही अलग होता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, नहीं पता, लेकिन प्लीज उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज। सर, सब लोग इसका वेट ही कर रहे हैं तब से लेके हम भी सब लोग। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, जब होगी होगी।